Hello everyone, this is Success Maker. I'm here, I'm your friend, teacher and guide. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है या मॉडर्न अप्रोचेस है वो क्या होती है और ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या होती है एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ आईसीटी इन द एजुकेशन सिस्टम, राइट। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और कंटेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि जो नेट है वहाँ पे 5 मार्क्स इसके होते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है कि स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए और पीपल टीचर को भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से अप्रोचेज़ हैं जो कि मॉडर्न कंसेप्ट में आएंगे और कौन कौन सी अप्रोचेज़ जो है वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में आएंगी, या आईसीटी का यूज़ किस तरीके से डे टू डे लाइफ में करना है। डे टू डे लाइफ में आप कहाँ करेंगे? इन द क्लासरूम, व्हेनेवर यू गो टू द फॉर टीचिंग। तो टीचिंग के ड्यूरेशन पे आप किस तरीके से अपने एड्स को यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर फ्रेम आउट होती है। तो इसी टॉपिक को डील करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। जो वीडियो है हमारी वो प्रेजेंटेशन मोड से चलेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटन कंटेंट आपके साथ शेयर हो सके, राइट। और जितने भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है कि आप अपनी वीडियोज़ को इस तरीके से कीजिए कि टू द पॉइंट आप इसके नोट्स बना लें और साइड बाई साइड एग्जाम टाइम पे जस्ट आपको 10-20 मिनट्स लगेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो देर नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल मतलब पहले से चला आ रहा है, मॉडर्न जो उसके अंदर मॉडर्निटी आई, और आईसीटी मतलब कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ब्लूम हुआ है, इनहांस हुआ है, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो पेन और कॉपी ले लीजिए और कंटिन्यू। सो आई होप आपने नोटबुक और अपना पेन उठा लिया होगा। बात करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की। जो मेन टॉपिक है हमारा वो यही है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं ये आपको पता होगा। कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन सा ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न मेथड्स है, इनको साथ के साथ डिस्कस करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले मॉडर्न अप्रोच या मेथड को डिस्कस करें उसके बाद ट्रेडिशनल को डिस्कस करें। तो उससे क्या होता है, बाद में जब बच्चा डिफ्रेंशिएट करता है एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, पीपल टीचर, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम बिल्डअप किया गया उसको क्या बोलते हैं? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। और बेसिकली इसमें टीचिंग एड्स की बात होती है। इफ़ यू आर बिलोंग्स फ्रॉम एनी टीचिंग प्लेटफॉर्म, लाइक अगर आप सीटेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, आप नेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा टीचिंग एड्स, हाउ टीचिंग एड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, राइट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक बुक, चॉक, बोर्ड, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट, ग्लोब, मैप, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। डीवीडी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। एंड दे अ टीचर यूज्ड इट टू इन्हांस और एलाइवन टू द क्लासरूम। अपनी क्लासरूम टीचिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर इन सब चीज़ों का यूज़ करता है। बात करते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स की। सो ट्रेडिशनली जो मेथड है इज़ बेसिकली टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। और जो मॉडर्न है वो कैसा है? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखना है। ट्रेडिशनल जो है वो टीचर सेंटर है, मतलब कि जो टीचर को जैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, टीचर ही डोमिनेंट होता है, उसमें बच्चे के व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते। लेकिन जो मॉडर्न मेथड है वहाँ पे जो बच्चा है वो सेंटर में होता है। तो कौन सी अप्रोच में बच्चा सेंटर में होता है? मॉडर्न मेथड में। कौन से मेथड में? मॉडर्न मेथड में। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, रिटन मटेरियल तो आपको प्रोवाइड हो ही जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, इन द ट्रेडिशनल अप्रोच मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर क्या क्या होता है? मेमोराइजेशन होता है, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन होता है, करेक्ट नॉलेज होता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट। ट्रेडिशनल में मेमोराइज हो रहा था, रट्टाफिकेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? समझा जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स, एनालाइज, एवेल्युएशन, इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज द पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर किसको रखा जाता है? थिंकिंग को सबसे ऊपर रखा जाता है। और ट्रेडिशनल मेथड में किसको रखा जाता है? करेक्ट नॉलेज को, कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा गया उसका एग्जैक्ट आंसर बता दिया तो इट मीन्स आप बहुत परफेक्ट है। नंबर 3 पे आती है बात, ट्रेडिशनल अप्रोच एम्स टू स्कोर हाई। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, याद है आपको आपके स्कूल टाइम का रिजल्ट? मुझे तो याद है, सबसे पहले ये पूछा जाता था कितने परसेंट मार्क्स आए, क्या पोजीशन आई, राइट। तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच था वो यही स्कोर करता था कि हाई टेस्ट स्कोर, ग्रेड्स की बात करता था, अल्टीमेटली डिग्री की बात करता था, ठीक है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या है?
एम्स ऑफ लर्निंग की बात करता है, रिटेंशन की बात करता है, एक्यूमुलेशन की बात करता है, वैल्यू ऑफ नॉलेज की बात करता है, स्किल्स की बात करता है। कौन? मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग। उसका ये एम है कि बच्चे की लर्निंग होना चाहिए। रिटेंशन मतलब बच्चा बार बार याद करे उन चीज़ों को, देखे, समझे। नॉलेज की वैल्यू होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए बच्चों की। अब आपको पता ही होगा एजुकेशन सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी कोर्सेज आ रहे हैं, है ना। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। फोर्थ नंबर पे देखिए क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल मेथड में। ट्रेडिशनल मेथड स्टूडेंट्स आर मैच्ड बाय एज एबिलिटी, वहाँ पे एज और एबिलिटी दोनों मैच करना चाहिए। वाइल मॉडर्न एंड पॉसिबल आर बाय द एबिलिटी, लेकिन मॉडर्न अप्रोच इस पे फोकस करता है, सिर्फ एबिलिटी पे फोकस करता है। इन द मॉडर्न अप्रोच स्टूडेंट मैच बाय इंटरेस्ट और एबिलिटी फॉर ईच प्रोजेक्ट और सब्जेक्ट। इट कैन बी मल्टी एज ऑल्सो, एक ही प्रोजेक्ट को अलग अलग एज के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं इन द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ अप्रोच या मैथड। नंबर 5, traditional method have direct instructions and lectures. Seat network, here the student learn through listening and observation. यहाँ पे बच्चे किससे सीखते हैं? Listening, सुन के, और observation, देख के. The teacher relies on textbook, lectures and individual written assignment. आप अपने स्कूल डेज को याद कीजिए, जिस टाइम पे हम लोगों की एजुकेशन हुई थी, लाइक वी आर किड्स इन सेकेंड और थर्ड क्लास, तो उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम को ही क्या बोल दिया गया? ट्रेडिशनल मेथड बोल दिया गया। आप कह सकते हो कि जो हम लोगों का मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली का जो एजुकेशन सिस्टम था वो इसी तरीके से था जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अगर यहाँ पे कोई लिसनर हैं जो हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते, हो सकता है उनके स्कूल में डिफरेंसेस हो, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली जो अपने बच्चों को सेंड अप कर रही थी स्कूल्स में, वो इसी तरीके के स्कूल्स थे, है ना, जहाँ पे इसी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया जाता। वो ट्रेडिशनल मेथड देख के नहीं कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादातर स्कूल्स, बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, सो माय एजुकेशन सिस्टम इन 2002 में मैं सेकेंड थर्ड क्लास में थी, तो उस टाइम पे जो सेकेंड थर्ड क्लास की टीचिंग थी और आज की जो सेकेंड थर्ड क्लास की टीचिंग है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये मैं बताने की कोशिश आपको कर रही हूँ। इन द मॉडर्न टीचिंग में क्या है? डिस्कवरीज है, ग्रुप एक्टिविटीज़ है, ये इसके मेन पिलर्स है। अब देखिए स्कूल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है, डिस्कवरीज पे फोकस किया जाता है, पर पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। व्हेन वी वर स्टूडेंट नहीं था, सेकेंड थर्ड क्लास में जब मैं थी तो ऐसा नहीं था मेरे स्कूल में, लेकिन आज की डेट में एक्टिविटीज़ पे, ग्रुप डिस्कशंस पे, डिस्कवरीज पे, इन सब पे फोकस किया जाता है। द फोकस इज़ ऑन इंटरनेट एंड लाइब्रेरी एंड आउटसाइड एक्सपर्ट्स। इंटरनेट पे भी फोकस किया जाता है, राइट। आजकल छोटे छोटे, अभी आपको पता होगा पेंडेमिक टाइम पे जितनी भी क्लासेस हो रही थी स्कूल्स की, कॉलेजेस की, वो सब कैसे हो रही थी? ऑनलाइन। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी। तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस थे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड की, ठीक है। अब बात करते हैं द मेन बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़, ठीक है, कि जो इंस्ट्रक्शन देते हैं फैसिलिटीज़, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब कोई भी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता? अब एक बात बताइए, आप इस क्लास को ले रहे हैं, आपको बेनिफिट है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, देन यू विल गोइंग टू करेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास, है ना। तो हम कोई भी चीज़ जब करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बेनिफिट होता है, या तो आपको बहुत सॉलिड इंटरेस्ट होता है या फिर आपका बेनिफिट होता है। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं स्कूल टीचिंग भी करती हूँ, साइड बाय साइड यहाँ भी पढ़ाती हूँ, मेरा ऑनलाइन बैच भी है, तो मैं क्यों पढ़ाती हूँ? एक तो पैशन की बात है, ठीक है, पैशन अपार्ट फ्रॉम दैट, पैशन तो है ही, पढ़ाना है। उसके बाद क्यों पढ़ाती हूँ? क्योंकि मोटिवेशन क्या है यहाँ पे? पैशन भी है, खुशी भी मिलती है। दूसरी बात क्या है कि अपने खर्चों के लिए तुम पेरेंट्स से नहीं मांगना पड़ता, अपने खर्चे फुलफिल हो जाते हैं, बस इतना ही होता है। तो इसी तरह से इसके क्या बेनिफिट है? इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ आर नॉन एज टीचिंग लर्निंग मटीरियल, TLM, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TLM, मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटीरियल। पढ़ाने के लिए जिन भी चीज़ों का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? TLM या टीचिंग लर्निंग मटीरियल या फिर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। अभी जो टीचिंग एड्स होते हैं इनको भी TLM बोलते हैं ना,
तो टीचिंग एड से क्या बेनिफिट है? अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ना पूछ के द बेनिफिट ऑफ टीचिंग एड क्या पूछ लिया है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं या टीएलएम की क्या बेनिफिट्स है, एक ही बात है। मोटिवेशन ऑफ लर्नर, capturing attention in the first step by learning and teaching instruction facilities have to capture the attention of learner in the classroom। बच्चों का अटेंशन कैप्चर करने के लिए ये जो एड्स है, टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक आप क्लासरूम में गए, आपने सिंपल सा आपको कुछ पढ़ाना है, सपोज कीजिए आपको चार्ट्स के बारे में बताना है कि चार्ट ये होता है वो होता है, लेकिन आप चार्ट लेके नहीं गए हैं, हाउ विल यू एक्सप्लेन कि एक कागज़ होता है, इतना बड़ा होता है, इतनी लेंथ होती है, इतनी विड्थ होती है, उसमें ये होता है वो होता है। ये सब बताने से बेटर है कि आप चार्ट लेके चले जाएं। बाय शोइंग द चार्ट यू कैन टीच योर स्टूडेंट कि देखो ये चार्ट होता है, इस तरीके से मार्जिन छोड़नी होती है, यहाँ पे ड्रॉ अप होता है, यहाँ पे रिटन मटेरियल लिखना होता है, इतना साइज़ होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए चार्ट का कि पार तक पीछे तक विजिबिलिटी हो। तो ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। तो बच्चा है, अब वो क्या सीखेगा? फर्स्ट स्टेप वाली लर्निंग से ज़्यादा सीखेगा जहाँ आप सिर्फ ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं, या सेकंड स्टेप ऑफ लर्निंग में ज़्यादा सीखेगा जहाँ आप दिखा के समझा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, सेकंड स्टेप ऑफ लर्निंग में बच्चा ज़्यादा सीखेगा एंड मोटिवेट भी होगा वो जानने के लिए कि देखिए आज क्या सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग the use of teaching instruction facilities is not a haphazard exercise but based on maximums of teaching। maximums of teaching मतलब कि टीचिंग को बढ़ाता है, जो बच्चों की नॉलेज है उसको बढ़ाता है। टीचर टीचिंग एड्स क्यों बनाता है या इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ का यूज़ क्यों करता है? ताकि वो बच्चों को कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत सिंपल शब्दों में समझा सके। ठीक है, अब जैसे स्कूल्स में एक्टिविटीज़ होती थी, आपने वो ऑनियन सेल का होता था उसका डायग्राम किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा साइंस लैब में, है ना। ऐसे ही हम सोशल साइंस अगर आपने पढ़ी है तो सोशल साइंस में आपने कुछ चार्ट्स मॉडल्स वगैरह बनाए होंगे। साइंस में बहुत कॉमन मॉडल वाटर साइकिल ये सब आपने बनाया होगा। तो ये सब क्या है? बाय मेकिंग द मॉडल्स यू आर बिकम परफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। फिर आपको धीरे 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 रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती एग्जाम टाइम में कि उसकी डेफिनेशन क्या थी। आपने मोटरसाइकिल का मॉडल बनाया है तो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में है, आप उसको फटाफट लिख लेते हैं। और इसी पॉइंट को क्या बोला गया है? बेस्ड ऑन मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रिटेंशन होता है याद रखना। The number of the sensory channels involved in the interacting while the teacher instruction facility, the longer will be retention information. Therefore, the learning will be effective and long lasting. जब आप कोई चीज़ अपनी आँखों से देखते हैं और उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। कैसी होती है? लॉन्ग लास्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है या कॉलेज में कोई फंक्शन होता है, स्कूल की बात कर लेते हैं। अगर आपको डांस करना है, आपके डांस टीचर होते हैं, नहीं तो आपकी क्लास टीचर होती है, वही डांस सिखाती है, या हर एक स्कूल में कोई ना कोई टीचर होता है जो डांस सिखा रहा होता है। आप उनको देख कर स्टेप को रिटेंशन करते हैं, याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में रख लेते हैं कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आएगा, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आएगा। वो क्या कर रहे हैं आप? जब अगर टीचर आपको ना करके बताए या डांस टीचर आपको ना बताए तो क्या आप स्टेप कर पाएंगे? अगर वो सिर्फ बात बोल बोल के बताए, नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से टीचिंग है, जब आपको ग्लोब्स दिखाए जाते हैं, चार्ट दिखाए जाते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तब आपकी जो लर्निंग है वो बेटर रिटेंशन होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। सपोज आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया कि वाई पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब आपने डाटा कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन पढ़ा, गूगल पे गए, 1-2 किताबें पढ़ी, उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया। आफ्टर मेकिंग द प्रोजेक्ट आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर ऑन योर माइंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया।
नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी इज चेंज इन एटीट्यूड। एटीट्यूड बदल देते हैं, जैसे पिक्चर्स हैं, मॉडल्स है, हेल्प इन कैलकुलेट पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लर्नर। बच्चे ना बहुत बड़े पॉजिटिव होकर इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। एज ए टीचर अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल है तो क्लास को ऑर्गेनाइज करना इज़ वेरी इजी। वो अपने आप ही प्रॉपर तरीके से बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि उनको कुछ समझने की अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज टू फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग। अब देखो, जहाँ पे एक वर्ड होता है होलिस्टिक वर्ड है ना, पहले ऑल राउंड वर्ड यूज़ होता था, ऑल राउंड डेवलपमेंट या ऑल राउंड लर्निंग, लेकिन अब होलिस्टिक वर्ड यूज़ होता है। होलिस्टिक का क्या मतलब होता है? जिसमें आपके सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये सारे जो डोमेन्स हैं वो आ जाते हैं। कीपिंग इन द व्यू दैट देयर आर वेरिड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, देयरफॉर वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंसेस नीड टू बी प्रोवाइडेड। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हम बात कर रहे थे फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग की, जिसके अंदर बात की मैंने कि इसके अंदर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन्स को डिस्कस किया जाता है। वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंसेस नीड टू बी प्रोवाइडेड विच कैन बी डन थ्रू टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। दे सप्लीमेंट क्लासरूम टीचिंग, दे कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज वेल। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको समझाने की ज़रूरत है, डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगी। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? क्वेश्चनिंग करना, ऑब्जर्विंग फिजिकल रियलिटी, टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये याद रखना है आपको। 8 नंबर पे है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होता है? टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज शो द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज। एक आपने थ्योरी पढ़ी और एक आपने उसको करके देखा, तो जब करके देखा दिस इज कॉल्ड योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, आपने पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश में कोई डेफिनेशन पढ़ ली, सो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको समझाया कि कोई भी चीज़ हमने थ्योरी में पढ़ी और उसके बाद उसको करके देखना, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मेकिंग लर्निंग फन। जो लर्नर्स हैं वो इन्जॉय करते हैं जब उनको कोई टीचिंग एड दिखा के सिखाया जाता है टीएलएम की हेल्प से, तो वो इन्जॉय करते हैं लर्निंग को। आपको याद होगा कुछ टीचर्स हमें पढ़ाते थे, है ना, उनकी क्लास को हम इतना इन्जॉय करते थे कि उनको वेट करते थे कि उस सर का पीरियड कब आएगा, है ना, मैथ्स का पीरियड कब आएगा, इंग्लिश का पीरियड कब आएगा। और कुछ सब क्लासेस ऐसी भी होती थी जो क्लास में आते थे तो हम बस टाइम देखते थे कि ना अब 10 मिनट बचे, 10 मिनट और, है ना। तो इसका मतलब क्या है? जिस टीचर की क्लास में आपको बार बार टाइम देखना पड़ रहा है, इट मीन्स या तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में, या फिर वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो उस कंटेंट को इंटरेस्टिंग बना नहीं पा रहा है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसमें इंटरेस्टिंग बनाने जैसा कुछ होता भी नहीं है। जस्ट लाइक अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, आई जस्ट हेट ज्योग्राफी। सो 10 तक तो पढ़नी पड़ती है, मजबूरी होती है, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है कि याद नहीं रहती, तो मुझे कभी नहीं पसंद थी। वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती थी, बट स्टिल वहाँ पे मेरी कमी थी कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, दैट्स वाई मैं बस टाइम देखती थी कि हाँ 10 मिनट और है, 5 मिनट और है ना। तो ये एक दूसरी बात होती है। अगर आप मेरे जैसे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही ना रहा हो उस सब्जेक्ट पे। मैंने अपना एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है। बट टीचिंग एज का जब यूज़ होता है, टीएलएम का यूज़ होता है, इंस्ट्रक्शंस का यूज़ होता है, तो उसके थ्रू जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। टीचर्स उसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो एक फन एक्टिविटी की तरह क्लास को इंजॉय करते हैं। लास्ट है फॉर्मेशन। टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन एंड अटेनमेंट ऑफ कंसेप्ट अमंग चिल्ड्रन।
द चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड दैम एंड नो रिसॉर्ट टू रोट लर्निंग। इसमें रोट लर्निंग नहीं होता। रोट लर्निंग का क्या मतलब होता है? अच्छा मुझे बताइए आप। रोट लर्निंग का मतलब है तो रट्टा वाली, जब कोई चीज़ रट के याद की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रोट लर्निंग, है ना। उसको क्या बोलते हैं? रोट लर्निंग। जैसे डेफिनेशन याद करते थे ना, हम सब ने ये डेफिनेशन याद की होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ये क्या था? रट्टा था। बिकॉज ऑन दैट टाइम स्पेशली आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि इस डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन क्या है। पर आई वॉज इन थर्ड क्लास और सेकेंड क्लास, सीरियसली मुझे नहीं पता था। टीचर ने लिखवा दिया तो उसको रट लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रोट लर्निंग बोलते हैं। लेकिन आजकल उसी डेफिनेशन को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑडियो विजुअल की हेल्प से समझाया जाता है, तो उसीलिए उसे क्या बोलते हैं? मॉडर्न अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, इसमें क्या था? बैक टू बेसिक्स, चॉक टू टॉक। अच्छा, चॉक टू टॉक का क्या मतलब है? कि टीचर आता था, बोर्ड पे जाता था, चॉक उठाता था और लिखता था और बोलता था, दैट्स इट। कन्वेंशनल एजुकेशन और कस्टमरी एजुकेशन, इसमें जो ध्यान देने की बात है, ट्रेडिशनल सिस्टम इस टीचर सेंटर एजुकेशन होता था, और रोट लर्निंग किस पे बेस होता था? रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन पे बेस होता था। ये इसके दो मेन मुद्दे कह सकते हैं आप, मतलब इसकी मेन जड़ें कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसको नहीं बोलना है। कि ट्रेडिशनल मेथड टीचर सेंटर होता था और रोट लर्निंग को फोकस करता था, और मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन को फोकस करता था, याद करने पे फोकस करता था। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के जो मेथड्स थे वो कौन कौन से थे? अब उनकी बात कर लेते हैं। मेथड्स भी तो आएंगे इसमें। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर मेथड था। सीट वर्क था, बैठे बैठे काम करो, बोर्ड पे टीचर ने लिख दिया, आप तुम भी उसको नोट डाउन करो। स्टूडेंट लर्निंग थ्रू लिसनिंग ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन नोटबुक, लेक्चर्स, लर्निंग बाय राइटिंग। अब देखिए ट्रेडिशनल में क्या बात की गई है? लर्निंग बाय राइटिंग। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग किस पे फोकस करता है? लर्निंग बाय डूइंग, करने पे फोकस करता है। और ट्रेडिशनल किस पे करता है? राइटिंग पे फोकस करता है। जहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है उस चीज़ को मैं समझाती हूँ आपको। मेरी क्लास के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। ये बेसिक सी चीज़ें, लेकिन एग्जामिनर यही पूछता है। और टास्क ऑफ असाइनमेंट इसका लास्ट पॉइंट था। अब बात करते हैं यूज्ड ऑफ टूल इन एजुकेशन सिस्टम। कौन कौन से टूल्स हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के? टूल्स की बात हो रही है, मेथड्स की बात नहीं हो रही है, टूल्स। अब यहाँ पे औजार मत समझ लेना हिंदी में कि औजार कौन से हैं, हथौड़ी और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। चलो, ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, पिक्चर, पोस्टर, मैप, एटलस, ग्लोब, कार्ड, फ्लिप कार्ड, वर्कशीट, साइंस लैब, मॉडल्स, ठीक है। अब इसके अंदर मेथड्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब बात कर लेते हैं। ये सब चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैप्स वगैरह ये सब तो आपको पता ही है डिटेल में। डिस्प्ले बोर्ड भी इसके अंदर आ जाता है, ब्लैक बोर्ड आ जाता है, चॉक बोर्ड आ जाता है, वाइट बोर्ड मॉडर्न कंसेप्ट में आ जाता है कि वाइट बोर्ड का यूज़ होने लगा है, फैनल बोर्ड हो जाते हैं, मैग्नेटिक बोर्ड भी होते हैं। आपको ये सब तो पता ही है, मॉडर्न कंसेप्ट में ये सब आ जाएगा, मॉडर्न कंसेप्ट में। अब बात करते हैं मॉडर्न टीचिंग एजुकेशन सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम इज कॉल्ड साइकोलॉजिकली एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन। दो बात ध्यान रखनी है, क्या? साइकोलॉजिकली एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन। इसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो विच मेथड इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन? मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड इज learner center method. This is most important point. ट्रेडिशनल मेथड क्या था? टीचर सेंटर था। लेकिन मॉडर्न मेथड क्या है? स्टूडेंट सेंटर है। तीन चीज़ें ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकली मेथड है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोला जाता है, और लर्नर सेंटर मेथड है। अब मेथड्स ऑफ मॉडर्न टीचिंग सिस्टम, कौन कौन से इसके मेथड्स होते हैं? ये तो हमने बात की कि एजुकेशन सिस्टम होता क्या है। हैंड ऑन एक्टिविटी, हाथ से काम करना, स्टूडेंट लेड डिस्कवरी, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन,
अब आप सोचेंगे इतना सारे याद करने की ज़रूरत है, देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको 2-3 बार रीड करोगे अपने आप आपके दिमाग में छप जाएंगे। देखो या तो आप ट्रेडिशनल वाले के पॉइंट याद कर लो, मुझे लगता है ट्रेडिशनल याद करना ज़रूरी है। पेपर को क्रैक करने के 2 तरीके होते हैं, एक आप गधों की तरह रटते रहो, दूसरा स्मार्ट मूव करो, ठीक है। डिफरेंस पूछा जाएगा, है ना। अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ लिए, चॉक डस्टर ये वो बोर्ड वोर्ड ये सब, पेपर में अगर मॉडर्न पूछेगा तो आप बता तो पाओगे ना कि ये ट्रेडिशनल में नहीं है, इसका मतलब ये मॉडर्न में आते हैं। समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप कर लेंगे। नाम देख लीजिए एक बार इसमें, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक, ई बुक, ई रीडिंग, कंप्यूटर एजुकेशन, ऑनलाइन डिक्टेशन, ऑनलाइन टेस्ट, सीडी, डीवीडी, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बेसिकली जो ऑनलाइन है ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग एजुकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। इन आईसीटी बेस्ड टीचिंग स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन वर्चुअल इन्वायरमेंट। आईसीटी का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो टेक्नोलॉजीज जिनका यूज़ किया जाता है मॉडर्न टाइम पीरियड पे वाइल टीचिंग, एक टीचर यूज़ करता है, जैसे कि आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया। थ्रू आईसीटी लर्नर कैन लर्न डिफरेंट कोर्सेज एट द सेम टाइम। स्टूडेंट डेवलपमेंट कैन बी डन, बच्चों का डेवलपमेंट होता है। आईसीटी प्रोवाइड्स एजुकेशन टू ऑल। अच्छा एक बात बताइए, आईसीटी की हेल्प से ही तो अभी आप पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ से, आपको पता नहीं है मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली में बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ और आप अपने घर पे पता नहीं आप कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, या आप दिल्ली से करते हैं, आप उत्तराखंड से करते हैं, आप हरियाणा से करते हैं, आप बिहार से करते हैं, आप पंजाब से करते हैं, आप पढ़ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ आईसीटी वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना। मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, आप मुझसे कनेक्टेड है। हम कभी मिले नहीं लेकिन फिर भी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट। आईसीटी बेस्ड ऑन टीचिंग मेथड। अब इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स, वीडियो एंड इंटरेक्टिव वीडियोस, वर्चुअल लैब, वर्चुअल रियलिटी, ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड लर्निंग, स्वयं प्रभा, मॉक, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देखिए स्वयं प्रभा, मॉक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, स्वयं क्या होता है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग, एम लर्निंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जहाँ पे आप इनकी हेल्प से अपने एजुकेशन को इन्हांस करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब देखिए इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया मॉडर्न और ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या होते हैं, अप्रोचेस क्या होती है ना। और उसके बाद हमने डिस्कस किया मेन बेनिफिट्स क्या हैं इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ के, जिसको TLM भी बोलते हैं, मतलब कि टीचिंग एड्स के क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया ट्रेडिशनल एजुकेशन में मेन पॉइंट क्या है, टीचर सेंटर है और रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन पे फोकस करता है। देन वी हैव डिस्कस्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम मेथड, जिसमें सीट वर्क, लर्निंग बाय राइटिंग, लेक्चर्स, इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, ये सब था। उसके बाद हमने टूल्स की बात की, टूल्स ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसमें ब्लैक बोर्ड, चार्ट, टेक्स्ट बुक, मैप, ये सब था। इसके बाद हमने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग को शुरू किया। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या पढ़ा हमने? मॉडर्न कंसेप्ट में जितने भी आपका मैग्नेटिक बोर्ड है, ये सब चीज़ें हैं, ये इसके अंदर आ जाती है। एजुकेशन सिस्टम को जाना मॉडर्न में साइकोलॉजिकल होता है, अल्टरनेटिव एजुकेशन होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है और लर्नर सेंटर होती है या चाइल्ड सेंटर्ड होती है। मेथड्स की बात की, हैंड ऑन एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है, ग्रुप एक्टिविटी पे फोकस करता है, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आईसीटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की बात की मैंने, जिसमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है, जैसे आप बैठ के अपने घर में पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एक ही टाइम पे बच्चे बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं खुद को, और इक्वालिटी एजुकेशन देता है आईसीटी। कोई बच्चा कहीं पे भी, किसी भी स्टेट, किसी भी गांव में, आजकल गांव में भी ऐसा कुछ नहीं है कि गांव के किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, बिकॉज
एजुकेशन सबके लिए हो चुकी है, जिसके पास फ़ोन है उसके पास सब कुछ है। एक से एक टीचर्स आपको प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, आप जिससे पढ़ना चाहें उनसे पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन फॉर ऑल है आईसीटी। आईसीटी के कुछ मेथड्स हैं जिसके अंदर वर्चुअल लैब, वर्चुअल रियलिटी, ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप लर्निंग, मोक, स्वयं और ई लर्निंग आते हैं। तो इस टॉपिक को हमने कवर किया है। अब देखिए, आप ये मत सोचिए कि वीडियो लेंथी है, आप ये सोचिए कि इस कंटेंट को जब आप बुक में पढ़ते तो आप इसको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लगा के पढ़ते। ये कंटेंट आपको विद पीडीएफ टू द पॉइंट आधे घंटे में मिल गया है। इसको सुनो, एक बार स्पीड बढ़ा के सुनो और नोट्स बनाओ। कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक ना समझ में आए, सो आई एम हियर, आस्क मी। कैसे पूछेंगे? कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, कंसिस्टेंसी। एंड आई एम सॉरी, कुछ दिनों से वीडियोस कंटिन्यू नहीं है, वो मेरी गलती है, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मुझे फीवर था और कफर कोल्ड भी था, जिसकी वजह से रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई कंटेंट पे। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम नॉट यूट्यूबर कि जिसने कुछ भी कहीं से पढ़ा और उसने अपलोड कर दिया। आई एम प्रोफेशनली टीचर। ये सब्जेक्ट मेरा अपना है, इसी सब्जेक्ट पे मेरा कमांड है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है ये कंटेंट गलत है। इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में 2 घंटे लगते हैं। मैं अपने नोट से प्रिपेयर करती हूँ, जहाँ से मैंने पढ़ा था अपने नेट के लिए। वहाँ से आपको जितना भी कंटेंट चैनल पर अपलोड होता है वो द बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। तो ये मत सोचना कभी कि फ्री में मिल रहा है तो फिर ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फ्री में मिल रहा है बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। मुझे पता है कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम कोर्स नहीं परचेज़ कर पाते हैं पर पढ़ना चाहते हैं। तो मेरा चैनल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट मिलेगा, टू द पॉइंट मिलेगा। स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस इज सक्सेस मेकर।